आज हम आपको दिखाएंगे औरंगजेब का वो आखिरी खत जो खोल देगा महिमा मंडन करने वालों का दिमाग। औरंगजेब का वो आखिरी खत जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में हुआ है, वह औरंगजेब के पापों की कहानी खुद कहता है। विवादास्पद मुगल शासक मृत्यु से पहले पछतावे के लिए अपने किए गुनाहों का जिक्र कर रहा है। राजकुमार वर्मा की लिखी किताब औरंगजेब की आखिरी रात के खत का मजनून आप भी देखिए। इस वीडियो को देख रहे दर्शकों को पंकज टंडन का नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं लाइव यूपी न्यूज 24 से। जब से विकी कौशल की फिल्म छावा आई है, तब से देश में राजनीति में औरंगजेब की चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के इसके महिमा मंडन करने की कोशिश को लेकर विवाद बढ़ गया है। इतिहास के पन्नों में देखें तो विवादास्पद मुगल शासकों में सबसे बड़ा नाम औरंगजेब का है। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। उसने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। वहीं संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी और नाखून तक उखाड़ लिए थे। इसके शासनकाल में भारत में शरीयत के आधार पर फतवा-ए आलमगीरी लागू किया गया और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। औरंगजेब ने काशी और सोमनाथ मंदिरों को नष्ट करवाया और लाखों हिंदुओं की हत्या करवा दी। इसकी क्रूरता के कारण करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य अपना सबसे ज्यादा विस्तार कर पाया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि मौत से पहले इसको अपने किए गुनाहों का पछतावा हो गया था और औरंगजेब ने अपने बेटों आजम शाह और काम बख्श को अपने खेद व्यक्त करने के लिए एक पत्र लिखा था। इन पत्रों में उसने अपने पापों और असफलताओं के बारे में जिक्र किया है। औरंगजेब ने अपने आखिरी पत्र में जो लिखा वह उससे पछतावे की कहानी कहता है। औरंगजेब ने मरने से पहले अपने बेटों की लिखी एक चिट्ठी में अपने पापों का जिक्र किया था। इस चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने लोगों का भला नहीं किया और उसका जीवन निरर्थक बीत गया। उसने यह भी लिखा कि उसने अपने पापों का परिणाम भुगतना होगा। रामकुमार वर्मा की लिखी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के खत का मजनून कुछ यूं जिक्र किया गया है। औरंगजेब ने लिखा है, अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और इस संसार में क्यों आया। मैंने लोगों का भला नहीं किया। मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरा बुखार अब उतर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर पर केवल चमड़ी हो। दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितने भी दुख दिए हैं, वो हर पाप जो मुझसे हुआ है उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। बुराइयों में डूबा हुआ गुनाहगार हूं मैं। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां पर भी काफी जुल्म किए। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। उसने पानी के लिए तरसाया। शाहजहां ने अपनी आत्मकथा शाहजहांनामा में औरंगजेब के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। शाहजहां ने लिखा कि खुदा करे कि ऐसी औलाद किसी के यहाँ पैदा ना हो। शाहजहां ने औरंगजेब की तुलना हिंदुओं से की जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद तर्पण करते हैं। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब से अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनका तर्पण करते हैं। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि औरंगजेब अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर देना चाहता था। वह उत्तराधिकारी खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उसके बेटों के बीच भी सिंहासन का युद्ध हुआ। उसके 3 बेटे मोहम्मद मुअज्जल, मोहम्मद आजम, काम बख्श के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध में उनका बड़ा पुत्र शहजादा मुअज्जल जीता और उसने अपने भाई मोहम्मद आजम को 18 जून 1707 ईस्वी में जजाऊ में, काम बख्श को हैदराबाद में जनवरी 1709 ईस्वी में मार डाला। औरंगजेब की मौत 1707 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास खुलदाबाद नामक छोटे से गांव में औरंगजेब आलमगीर का मकबरा बनाया गया है। उसमें उसे सीधे साधे तरीके से दफन किया गया। उसकी कब्र कच्ची मिट्टी की बनाई गई, जिस पर आसमान के सिवाय कोई दूसरी छत नहीं रखी गई थी। कब्र के मुजाविर उसकी कब्र पर जब तब हरी धूप जला देते हैं। इसी कच्चे मजार पर पड़ा हुआ भारत का यह सम्राट प्रायश्चित की आग में जलते हुए आज भी परमात्मा से रूबरू होने के इंतजार में है।